फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो बेंगलुरु कर्नाटका की कहानी है। वो सच्ची कहानी है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं जो लॉन्ग वीडियो डालती हूँ सच्ची कहानी पर रहती है। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देखो और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। एक औरत रहती है जो कि बहुत ही अच्छे परिवार की रहती है। अर्चना उसका नाम रहता है और वो उसका शादी करती है तो वो अपना एक छोटा बिजनेस चालू करना चाहती है। तो वो अपना बिजनेस चालू करती है, धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाती है। उसके बिजनेस बहुत अच्छे हो जाते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं। उसको एक लड़का एक लड़की रहती है। उसके बाद उसमें एक काम करता रहता है, नवीन नाम का एक लड़का। उससे उसको लगाव होने लगता है। उससे लगाव होता है तो वो उससे बाद में अपने पहले पति से डिवोर्स ले लेती है। इस लेकर उसको बहुत अपने पति से लड़ाई झगड़ा होता है। उसको पति बोलते हैं कि तुम मुझसे बात करती हो, इसके लेकर उससे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। तो वो अपने पहले पति से डिवोर्स लेकर और ये नवीन से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद 4 से 5 साल ही होते हैं। उसके बाद फिर इससे वैसे ही लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, मनमुटाव। और ये पति इसका पार्टनरशिप भी रहता है। ये बहुत इसके कंपनी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो इसका पार्टनर भी रहता है। अभी इसको एक टेंशन रहता है कि मैं इससे डिवोर्स भी ले लूँ, तभी ये मेरे कंपनी का पार्टनर है। तभी ये कैसे भी करके अपना डिवोर्स ले लेती है। और पहले पति से जब इसका डिवोर्स होता है तो वो 15 करोड़ रुपये देते हैं। और ये माँ बाप की इकलौती संतान रहती है। तो इसके पापा भी मरने से पहले इसे 14 करोड़ रुपये इसको देकर तब मरते हैं। और उसके पास प्रॉपर्टी भी बहुत रहता है। इसके बाप जो इसके पापा रहते हैं, इसके बहुत उसका संपत्ति रहता है। फिर ये अकेले हो जाती है, अपने बच्चे को लेकर रहती है और फिर उसमें अपना कंपनी को देख रेख करते रहती है। उसमें एक राजू नाम का लड़का रहता है जो कि उसमें भी काम करते रहता है बहुत दिन बाद, और वो जीवन भी रहता है। फिर जब इस पति किसी दूसरा शादी की है तो फिर इसको इसलिए लड़ाई झगड़ा होते रहते क्योंकि एक जिम वाले में जिम करने जाती थी, उससे भी इसका लगाव बढ़ते रहता है अर्चना का। इसलिए इसके लेके इसको लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। और इस सब चीज़ के लिए इसका फिर दूसरे पति से भी डिवोर्स हो जाता है। फिर एक राजू नाम का लड़का रहता है, उस कंपनी में काम करता है। बहुत दिन तक ऐसे ही चलते रहता है। फिर इसको ऐसा लगता है कि मेरे ना मुसीबत के दिनों में जब मेरे दूसरे पति से डिवोर्स हो रहा था तो ये फिर हमने बहुत मदद किया। और ये लड़का को लालच समाया रहता है कि इसके कंपनी में मेरा आधा हो जाएगा, इसके पास इतने पैसे इतनी प्रॉपर्टी है तो मेरा भी लाइफ सेटल हो जाएगा और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। इसलिए लड़का चाहता है कि हम शादी कर लें। शादी के 6-7 साल होते हैं। उसके बाद इसका जो इस लालच की वजह से शादी करता है तो बोलता है कि मैं पति हूँ तो मेरा भी किस कंपनी में मेरा भी हिस्सा कर दो आधा, कि मैं भी। तो ये वो सिर्फ साफ मना कर देती है अर्चना कि नहीं, ये मेरा कंपनी है और मेरा ही रहेगा, इसमें से मैं तुमको नहीं दूँगी। ये सब चीज़ के लिए विवाद चलते रहता है। अब ये सोचता है कि मैंने जिस लालच से शादी किया वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है। अब एक दिमाग लगाया कि इसकी बेटी से कुछ बात किया तो बेटी बोली कि मुझे भी पैसे की ज़रूरत है पर मम्मी मेरे पैसा नहीं देती है। अब इसको एक कमज़ोरी पकड़ा गया। अब ये क्या करता था, राजू अब उसकी बेटी को भड़काता था। उसकी बेटी को अच्छे खासे, उसकी बेटी का रूही नाम था, रूही को खूब भड़काता था कि तुम्हारे माँ बाप नहीं देंगे पैसे इसे। और वो अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, जो कि बहुत ही घिनौनी हरकत थी क्योंकि वो उसके सौतेले पापा लगते थे और इसकी सौतेली बेटी लगती थी। और अपने प्यार के जाल में फंसाकर और बोला कि अब तुम इसका पूरे प्रॉपर्टी में से आधा मांगो। वो मांगती है, उसकी माँ को पता चल जाता है कि ये सब ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके बाद वो राजू के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन दर्ज करवाती है और वो अपने बेटी को और उसको घर से बाहर निकाल देती है, अपने बेटा को रख लेती है। उसका बेटा 16 साल का रहता है और बोलती है कि आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं टपोगे और मैं अपने ज़मीन और जायदाद या कोई भी पैसा में से तुम्हें कुछ मैं नहीं दूंगी। उसको बाहर निकाल देती है।
उसके बाद वो जाते हैं, पुलिस कंप्लेन करती है राजू के नाम पर, कंप्लेन दर्ज कर देती है और डिवोर्स का भी फाइल कर देती है कोर्ट में कि मुझे डिवोर्स चाहिए। उसके बाद क्या होता है, वो ऐसे ही चलते रहता है। उसके बाद एक दिन अर्चना की माँ अर्चना को कॉल करती है। नगर निगम वाला जो वोट होता है वो वोट हो रहा था, तो बोलते हैं कि तुम आओ वोट गिराने और तुम अपनी गाड़ी से मुझे ले चलना। जो गाड़ी होता है इनोवा, वो वाला गाड़ी था, तो वो चल अपने बेटा को ले लेती है और ड्राइवर रहता है और अर्चना रहती है, दोनों निकल जाती है। सुबह में निकलती है अपने माँ के घर जाने के लिए। जब रास्ते में जाती है तो एक पीछे से एक गाड़ी ओवरटेक करके उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उस गाड़ी पे तेज़धार हथियार से वार करने लगता है। उतने में उसके बेटा पर भी वार किया जा रहा था और ड्राइवर पर भी। ड्राइवर और इसके बेटे बहुत तेज़ से भाग कर वो दोनों भाग जाते हैं, लेकिन अर्चना गाड़ी में ही रह जाती है और उससे तेज़धार हथियार से उसको वार करके, और ये वार करते समय ये बोला जा रहा था कि तुम पुलिस में कंप्लेन करोगी, कि तुम्हारा इतना हिम्मत। ये सब बात ड्राइवर और उसके बेटा भी सुनते हैं, वो दोनों भाग जाते हैं और अर्चना को फिर वहाँ के जो लोग रहते हैं वो सब लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, लेकिन वहाँ जाते जाते अर्चना का मृत्यु हो जाता है। फिर उसका बेटा पुलिस के पास कंप्लेन करवाता है, बोलता है कि ऐसे ऐसे नवीन नाम बता रहा था और राजू नाम का आदमी मेरी माँ को मरवा दिया है, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि इसमें मेरी बहन का भी हाथ है, तो इसलिए वो अपने बहन का नाम नहीं बताता है। ऐसे करके फिर सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है, तो सीसीटीवी कैमरा में देखने पे पता चलता है कि उसमें एक लड़की और राजू सब रहता है। उसके बाद वो उसको पकड़ के पुलिस को जेल में लाया जाता है राजू को, तो उसको बताने पर मारने पे तो वो पूरा बात बोलता है कि उसमें उसकी बेटी भी शामिल रहती है। सबको नाम बोलता है। 6 आदमी गिरफ्तार हो चुके रहते हैं, सिर्फ 2 आदमी बचा रहता है जो लास्ट में ये सब पूरा कहानी बताते हैं और उसको दोनों को भी पकड़ के जेल में ले जाके रख दिया जाता है। तो इसलिए इतना लालच ना करे, और आपका शादी हो गया है तो अपने ही हस्बैंड पे, अगर वो अपने पति को, पहला पति को नहीं छोड़ती तो उसके साथ इतना कांड ही नहीं होता। तो शादी पे शादी की तो इसके वजह से उसके साथ इतना गलत हुआ। अगर वो शादी ही नहीं करती और पहले पति को नहीं छोड़ती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता कभी भी। तो आप लोग भी ऐसे अगर कोई कर रहे हैं तो इसलिए इस सब चीज़ से सतर्क हो जाए कि अपने ही एक पति के साथ रहें। ये नहीं कि 10 शादियाँ करे तो आपके साथ भी यही होगा, कल आपको भी कोई मार के और ऐसे ही फेंक देगा।